आज का जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा परमानेंट टिश्यू पे। ठीक है, परमानेंट टिश्यू हम लोग ऑलरेडी आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग पढ़ लिए थे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप कितना है वो भी पढ़ लिए थे, उसका फंक्शन क्या है वो भी पढ़ लिए थे। तब हम लोग पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू होता कौन है, तो आप कह सकते हैं कि जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो डिवाइड और डिफ्रेंशिएट करके क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं। तो कह सकते हैं after division and differentiation of meristematic tissue, after division and differentiation of meristematic tissue, it forms कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें परमानेंट टिश्यू। ठीक है, फॉर्म या कन्वर्ट करेगा किसमें, परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, तब है कि हम लोग डायरेक्टली आसानी से क्या कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू is formed by mature मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स था आपका कि वो उसमें डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करता है, ग्रोथ होता है, ये सब होता है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी परमानेंट टिश्यू है उसमें क्या होता है, वो डिवीजन करने का उसमें एबिलिटी नहीं होता है। तो कह सकते हैं परमानेंट टिश्यू लॉस या लूज कर सकते हैं, लॉस देयर परमानेंट टिश्यू लॉस देयर कैपेबिलिटी टू डिवीजन। मतलब परमानेंट टिश्यू जो है उसके जितने भी सेल्स हैं, परमानेंट टिश्यू लॉस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, मतलब वो अब डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, अब डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू जो है अटेन फिक्स शेप एंड साइज। परमानेंट टिश्यू है उसका साइज अब क्या होता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, साइज और शेप क्या होता है आपका, फिक्स हो जाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, मतलब इनका फर्दर कोई अब फंक्शन नहीं रह जाता है। तब है कि हमारे परमानेंट टिश्यू है कितने टाइप्स के, तो हम लोग टाइप्स देखते हैं आगे। जो परमानेंट टिश्यू है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो दूसरा है वो है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए, तभी क्या है कि सिंपल परमानेंट को हम लोग फिर से हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हम लोग लिखते हैं प्रोटेक्टिव, तब लिखते हैं सपोर्टिव। ठीक है, और इसमें जो आपका आ जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, ये आ जाएगा आपका जाइलम और क्या आ जाएगा, फ्लोएम। परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू को ही हम लोग
कॉम्प्लेक्स टिश्यू को ही हम लोग कंडक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, और क्या कहेंगे, कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। कंडक्शन होता है, डिटेल में जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो समझेंगे आपका यहाँ पे। तब क्या है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू और ये है आपका सपोर्टिव टिश्यू जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये है आपका कंडक्टिव टिश्यू जो कंडक्शन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इनका जो एग्जांपल है सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो एग्जांपल देखेंगे, इन सबको हम लोग फर्दर क्लासीफाई किए हैं और इन सब के क्लासिफिकेशन में जो पहला है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पहला है वो है आपका पैरेन्काइमा। पहला जो है वो आपका क्या है, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे इसका, तो देखिए टिश्यू का जो डेफिनेशन है वो तो इसका रहेगा ही रहेगा। तो पैरेन्काइमा जो है ना वो समझ लीजिए कि बहुत मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो कह सकते हैं मोस्ट सिंपल एंड अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू। सिंपल एंड अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ठीक है। अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू, आप यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं एस है कहीं कहीं जेड है, वो देख लीजिएगा अपना, ठीक है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है। या इसी को आप कह सकते हैं वेरी प्रिमिटिव टिश्यू, प्रिमिटिव टिश्यू, ठीक है, कोई दिक्कत। तब है इसका क्या क्या एक्टिविटी है समझिएगा। उसके पहले इसका स्ट्रक्चर जरा हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर ले, तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा बुक में, ठीक है, जिसमें कि सारे ऑर्गन तो नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स को यहाँ पे दिखलाया गया है और इसके वैक्यूल्स चूँकि बड़े बड़े होते हैं तो उसको बनाया गया है। आपका ऑलमोस्ट कितना है, आपका ये सेल है, ठीक है, वैक्यूल्स है और वैक्यूल्स है। बाकी जो एरिया है, जो ये सब एरिया है उसको आप साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। और क्या है आपका, साइटोप्लाज्म है। और ये जो स्पेस है वो इंटरसेलुलर स्पेस कह सकते हैं, दो सेल के बीच का इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है, इंटर सेलुलर स्पेस। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए जितने भी सेल हैं सब आइसोडायमेट्रिक, मतलब ऑलमोस्ट लगभग जो है ना आपका सेम टाइप के ये नजर आएंगे। ये जो सेल है आपके पैरेन्काइमा वो क्या होता है, कह सकते हैं इसको आइसोडायमेट्रिक, ऑलमोस्ट लगभग एक ही टाइप के होते हैं, लिविंग होते हैं। इनका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि ये जो सेल है वो क्या है आपका, लिविंग है। और क्या होते हैं आपका, ये सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आप कह सकते हैं हैविंग न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस, अब चूंकि लिविंग है तो न्यूक्लियस पाया ही जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसमें है कि आपका जो वैक्यूल देख रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा इसमें नजर आएगा। जो वैक्यूल है, देखिए मेरिस्टेमेटिक और पैरेन्काइमा या कह सकते हैं परमानेंट टिश्यू में यही डिफरेंस है कि मेरिस्टेमेटिक में ये वैक्यूल नहीं था या बहुत छोटा छोटा था, और जैसे जैसे परमानेंट की ओर आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपका वैक्यूल का जो साइज है ना वो बड़ा होता चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, सिंपल वर्ड में आप इतना कह सकते हैं। आपका ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जितने भी ये पैरेन्काइमा टिश्यू हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो रूट में पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं, लीफ में पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं प्रेजेंट इन रूट, स्टेम, लीव्स, आप फ्लावर कह सकते हैं, ठीक है, आप क्या कह सकते हैं, फ्लावर कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, सीड्स कह सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट
लगभग जितने हैं ना वो हर जगह आपका इस प्लांट में पाया जाएगा। तब इनका जो फंक्शन है क्या क्या है, अब देखिए इनको पैरेन्काइमा को फर्दर हम लोग क्लासीफाई किए हैं, समझ लीजिएगा कैसे किए हैं। अगर कहें कि पैरेन्काइमा के अंदर बहुत बड़ा एयर स्पेस है, कह सकते हैं पैरेन्काइमा इंक्लोज्ड लार्ज एयर स्पेस, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। ठीक है। और अगर ये क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है, अगर ये क्लोरोफिल प्रोड्यूस करता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इफ दे प्रोड्यूस क्लोरोफिल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पैरेन्काइमा को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं। ठीक है, दो कैटेगरी में हम लोग बांट रहे हैं। क्लोरेनकाइमा कहते हैं, मतलब अगर क्लोरोफिल प्रोड्यूस कर रहा है तो क्लोरेनकाइमा कह रहे हैं। समझ में आया यहाँ तक में, मतलब प्रोड्यूस क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। डेवलप कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है डेवलप कर रहा है क्लोरोफिल, तो हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। समझ में आया। तब अगर इसके हम लोग फंक्शन की बात करते हैं कि पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या क्या है आपका, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन है कि ये फूड स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, फूड आपका स्टोर करेगा। ठीक है, स्टोरेज फूड मटेरियल आपका। अब फूड मटेरियल स्टोर करता है तो कहाँ कहाँ स्टोर करता है, तो आप कैरेट देखते होंगे, बीट रूट देखते होंगे, ये सब क्या है आपका बीट रूट है। ये सब एग्जाम्पल है आपका किसका, पैरेन्काइमा का। इसमें क्या पाया था, आपका पैरेन्काइमा पाया था। और जो कोलेनकाइमा था, अभी जो हम लोग लिखे थे क्लोरेनकाइमा, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में, चूंकि क्लोरोफिल डेवलप कर रहा है तो आपको क्या हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। क्लोरेनकाइमा हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में आपका हेल्प करता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तब है कि जो एरेनकाइमा है, एरेनकाइमा वो पानी में फ्लोट करने में आपका हेल्प करेगा। तो आप कह सकते हैं कि एरेनकाइमा हेल्प इन फ्लोटिंग ऑन वाटर पे इसको ऐसे करके फ्लोट करने में। तो अब है कि ये कहाँ पाया जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये एक्वेटिक प्लांट जितने भी है ना, एक्वेटिक प्लांट्स उसमें पाया जाता है। ये एरेनकाइमा हेल्प्स इन फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग लिखा हुआ है आपका वहाँ पे ढक गया, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोटिंग ऑन द वाटर, तो एक्वेटिक प्लांट्स में जो है ना आपका ये ज़्यादा पाया जाता है। इन एक्वेटिक प्लांट्स, कोई दिक्कत। तो ये आपका फंक्शन है। और जो मेन फंक्शन है इसका, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इमरजेंसी में, इन इमरजेंसी it we have like मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
ठीक है। और ये मतलब हेलिंग, जहाँ कहीं अगर रप्चर हो गया है, कुछ ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो उसको हेलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब ये इमरजेंसी, मतलब ये लिविंग सेल है, कंटिन्यू डिवीजन नहीं करता है, ये ध्यान रखिए, कंटिन्यू डिवीजन नहीं करता है। लेकिन जब जरूरत पड़े कि आपका कुछ वहाँ पे कुछ ख़राब हो गया, कुछ मतलब है ना, छिल गया है, हेल मतलब घाव टाइप का प्लांट है, तो घाव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हम लोग खरोच लगा दिए, ये लगा दिए, तो वहाँ पे हेलिंग में जो है ना हेल्प करता है, हेलिंग में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। हेलिंग ऑफ वेरियस इंजरी कह सकते हैं इन इमरजेंसी, इट बिहेव्स लाइक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड, यहाँ पे दिखाई दे देगा, एंड हेलिंग वेरियस इंजरी, ठीक है। वेरियस इंजरी में क्या करता है, ये हेल्प करता है। तो ये ऑलमोस्ट आपका फंक्शन रहा, और भी फंक्शन है, लेकिन उतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्लास 9 में है, इसमें तो टिश्यू तो इतना समझ में आ ही जाएगा। स्ट्रक्चर याद रखिएगा क्या क्या है, इस तरह से बना दीजिएगा, पैरेंकाइमा लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है हमारा वो कोलेनकाइमा, इसके बारे में आपको बतलाए थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, हाँ आपको नाम तो याद ही आ रहा है, क्वाइंड बाय, आप लिख सकते हैं सिल्डन, ठीक है, जिन्होंने सेल थ्योरी, सिल्डन एंड स्वान, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल थ्योरी दिया था, वही बतलाए आपका इसके बारे में, ठीक है। ये कह सकते हैं कि इट इज, इन्होंने बतलाया टिश्यू ऑफ प्राइमरी बॉडी, प्राइमरी बॉडी मतलब जब आपका डेवलप कर रहा हो, मतलब मेरिस्टेमेटिक के बाद जस्ट जो डेवलप कर रहा हो आपका टिश्यू, वो आपका जो बॉडी बना रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है आपके ऑर्गन्स का, लिविंग थिंग्स का, उसको कहते हैं प्राइमरी बॉडी, ठीक है। तो इट इज़ अ टिश्यू ऑफ प्राइमरी बॉडी हम लोग कह सकते हैं। तब है इसका ये होता क्या है, इसमें कोलेनकाइमा में जो होता है, इसमें क्या होता है, आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, कंटेन प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। और कह सकते हैं कि टिश्यू लिविंग विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब दो सेल के बीच में इसमें ज़्यादा जगह नहीं होता है, ये बिना इंटरसेलुलर स्पेस के ये होता है। इनका जो सेल वॉल जो होता है ना, वो थिक होता है, कह सकते हैं थिक सेल वॉल। और सेल वॉल बना किससे होता है, सेल वॉल जो बना होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, हेमी सेल्यूलोज का बना होता है, और पेक्टिन का बना होता है। और आप कह सकते हैं कि पेक्टिन का आपका बना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक नॉर्मल है, बेसिक है ये सब, आपको ध्यान। अब देखिए इसका जो शेप है वो हर तरह का शेप है, ओवल है, स्फेरिकल है, जो कि देखिए सेल का जो शेप है ना, चाहे वो पैरेंकाइमा हो, कोलेनकाइमा हो, ये सब ओवल, स्फेरिकल आपका, और क्या कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट पॉलीगोनल टाइप का आपका ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये शो करता है, ठीक है। तो इतना वो लिखने का जरूरत नहीं है, आप अगर कभी ऐसा रहा तो आप अपना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब आते हैं इसके फंक्शन पे, इसका फंक्शन क्या है, उसके पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि आपका जो सेल वॉल जो है ना, वो थिक हो जाता है, क्या होता है, थिक हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो हम ब्लैक कलर से जो बना रहे हैं, वो एक तरह से थिकनेस को हम लोग दिखा रहे हैं कि आपका जो सेल वॉल जो है ना, वो थिक हो गया, ठीक है। ये थिकनेस ऑफ सेल वॉल, बीच बीच में आवाज आता है ना, तो बंद करना पड़ता है माइक, ठीक है, इग्नोर कीजिएगा। थिकनेस ऑफ सेल वॉल, ठीक है, थिकनेस ऑफ सेल वॉल आपका किसके कारण, डिपोजिशन ऑफ, ड्यू टू
डिपोजिशन ऑफ आपका क्या है, आपका पेक्टिन। यही अगर इसको काट के देखें ना, इस तरह से अगर कट कर दें, जैसे मान लेते हैं ये टिश्यू अभी हम लोग ऐसे करके छील दिया, ऐसे करके सामने से छील दिया तो इस तरह से नजर आ रहा है। अगर इसको ऐसे ऊपर से हम लोग कट कर दें तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, अलग अलग शेप का। और थिकनेस जो है इसका, ये जो थिकनेस है यहाँ पे आपको इस तरह से आपका थिक होने, कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है, आप ये स्पेस मत समझिएगा, चूंकि इनका वॉल जो है ना वो थिक हो गया है, इसलिए ये आपको इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर है आपके किसका, कोलेनकाइमा का, ठीक है। ये किसका है, जब इसको हम लोग इस तरह से कट कर दिए तब, जैसे ये है ना ये टिश्यू, तो इसको ऐसे कट कर दिए, ऐसे 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 कट कर दिए, ठीक है। तो ये थिकनेस के कारण जो है ना आपको ये दिखेगा। तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं समझना है। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से दो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। ये टॉप भी हो गया, मतलब इधर से ऐसे कट कर दिए, और ये आपका सामने से ऐसे करके वर्टिकली जो है ना ऐसे करके छीले, तब ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तब अगर इनके फंक्शन की बात करते हैं, कोलेनकाइमा का फंक्शन, तो जो पहला फंक्शन है वो आपका इनका मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। और तब हम लोग कह सकते हैं जितना भी है आपका, चाहे ब्रांच हो, स्टेम हो, लीफ हो, पेटियोल्स हो, पेडिसल्स हो, सबको, ये जो मैकेनिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, ये सबको, ब्रांच को भी आपका देता है ये मैकेनिकल सपोर्ट, आपका स्टेम है उसको भी मिलता है, आपका जो क्या कह सकते हैं पेडिसल, जहाँ से आपका फ्लावर वगैरह जो लगता है, या बर्ड्स वगैरह डेवलप करके जो ना ब्रांच छोटा छोटा नया नया जो आपका ब्रांच आता है, वहाँ से भी कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं पेटियोल भी है, और आपका पेडिसेल्स, सबको ये मैकेनिकल सपोर्ट आपका प्रोवाइड करता है, ठीक है। और चूंकि ये क्लोरोफिल भी कंटेन करता है, क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, तो हेल्प करता है आपका फोटोसिंथेसिस में, पैरेनकाइमा के जैसा ये भी हेल्प करता है। तो कंटेन क्लोरोफिल, that is help in फोटोसिंथेसिस। देखिए बचपन से आप लोग है ना पढ़ते होंगे कि परमानेंट सेल जो है ना वो मैच्योर कर गया मेरिस्टेमेटिक सेल का, तो वो परमानेंट सेल बन गया, और उसमें ना डिवाइड करने की एबिलिटी है, ना ये करने की एबिलिटी है, ठीक है। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको ये समझना होगा कि परमानेंट टिश्यू में भी एबिलिटी है। जैसे पैरेन्काइमा में हम लोग देखें कि उसमें एबिलिटी है कि इमरजेंसी जब, मतलब हर समय तो डिवाइड नहीं करता है, लेकिन इमरजेंसी जब उसको जरूरत पड़ता है उसके प्लांट्स को, तो वो डिवाइड करके नया नया क्या घाव वाव इंजरी वगैरह को ख़त्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। जिस तरह से हम लोग का इंजरी वगैरह होता है तो कहीं कहीं टिश्यू डेवलप होता है, उस तरह से प्लांट्स में भी टिश्यू आपका क्या होता है, डेवलप होता है। समझ में आ रहा है। ये ऑलमोस्ट लगभग सब जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इट प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव्स, ठीक है। लीव्स के मार्जिन पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इससे हेल्प क्या करता है, तो जैसे नहीं है आपका जब हवा चला, तेज हवा चला, तो कुछ लीफ वगैरह है ना फट जाते हैं। जैसे आप इसका देखिएगा ना, केला का पत्ता देखिएगा तो केला का पत्ता निकलता है तो पूरा चौड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन बाद में वो फट जाता है। तो बहुत सारे प्लांट्स में जो है ना लीफ जो है ना वो मार्जिन से फटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये जो है ये जहाँ जहाँ इसका कमी होगा वहाँ वहाँ वो फटेगा। जहाँ भी जिस भी प्लांट का देखिएगा कि लीफ मार्जिन से फट नहीं रहा है हवा चलने पर या पुराना होने पर, तो समझ लीजिए कि वहाँ कोलेनकाइमा जो है ना वो अच्छे से प्रेजेंट है मार्जिन पे, जो कि उसको फटने में रसिस्ट कर रहा है उसके प्लांट लीफ को फटने से, ठीक है। तब आगे चलते हैं हम लोग स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। थर्ड जो है आपका यहाँ पे ठीक है, इसके बारे में जो बतलाए थे, और इसका पता है इसका जो डिस्कवरी है वो
क्लोरीन कायमा के पहले ही हो गया, ठीक है। क्लोरीन कायमा के पहले ही इसका डिस्कवरी हो चुका था। इसके लगभग 1805 के लगभग हुआ था, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका 1840 के लगभग में जो है ना, 1840 या 39 के लगभग में उसका हुआ था। तो ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे भी नहीं। क्वाइंड बाय इसका क्या है, मेटिनियस। अब इसको मेटिनियस तो मत करिए, मेटिनस, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बतलाया। इसका जो मेन फीचर है, इसका अगर फंक्शन की बात करें या फीचर्स की बात करें, ठीक है, तो इसका वॉल जो है ना थिक होता है। क्या होता है? थिक वॉल, ठीक है। थिक आपका सेल वॉल। देखिए पैरेन्काइमा अगर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे थिन पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे? थिन पढ़ रहे थे। पैरेन्काइमा को छोड़कर चाहे कॉलिनकाइमा की बात करें चाहे स्क्लेरेनकाइमा की बात करें, आपका सेल वॉल क्या रहेगा? थिक रहेगा। क्या रहेगा? थिक रहेगा। समझ में आ रहा है? और सेल वॉल बना किससे होता है? मेड अप ऑफ डेड सेल, कह सकते हैं मेड अप ऑफ डेड सेल। डेड सेल्स का ये बना होता है। कोई दिक्कत? ठीक है। इसका जो कह सकते हैं और शेप वगैरह जो है वो अलग अलग टाइप का रहता है। तो आप सीधा यहाँ लिख दे सकते हैं, दे पॉसेसेस या प्रेजेंट वेरियस शेप साइज, ठीक है। वेरियस शेप साइज एंड ऑरिजिन, ठीक है। ऑरिजिन में ये क्या होता है? हर डेवलपमेंट की कहाँ से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब डिफरेंट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जहाँ से इसका डेवलपमेंट होता है तो कह सकते हैं एट द बिगनिंग, आपका स्टार्टिंग में जो बिगनिंग है जब ये सेल डेवलप कर रहा है, एट द बिगनिंग द सेल इज लिविंग। क्या है आपका? लिविंग सेल है। क्या है आपका? लिविंग सेल है। एंड हैव, जब लिविंग है तो आपका क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा। एंड हैव प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। और बाद में क्या हो जाएगा? डिपोजिशन के कारण ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एक मटेरियल है, उसको कहते हैं लिग्निन, ठीक है। ये क्या होता है आपका? यहाँ पे लिखा रहेगा, आप बस लिग्निन समझिए। एक मटेरियल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लिग्निन कहते हैं, लिग्निन। या आप हायर क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा सेकेंडरी ग्रोथ के कारण, सेकेंडरी वॉल के फॉर्मेशन के कारण या सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ये क्या होता है? बिकम्स डेड, थिक एंड हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा तो अच्छा ही है, उससे तो अच्छा ही है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे खाली थोड़ा सा घुमावदार है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग भी बहुत सारा ऐसा करके घुमा दे करेंगे। ऐसा करके जब आप बना लें तो यहाँ से आप जो है ना क्योंकि इसका थिक होता है तो आपको दिखाना होगा इसका, ठीक है। इसका जो वॉल है आपको क्या करना होगा? दिखाना होगा कि एक्चुअली में थिक होता है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। और इसका अगर इस तरह से काटें, इस तरह से कट करें तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ऑलमोस्ट लगभग आपको एक ही जैसा नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे जो है ना
आप अच्छे से दिखा सकते हैं। यहाँ पे चूंकि इसका थिक वॉल था तो आप अच्छे से इसको बना के दिखा सकते हैं। तो ये जो है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको या तो इस तरह से बना लीजिए या फिर उस तरह से आप बना दीजिए। आपका यहाँ पे कुछ कुछ इस तरह से सेपरेशन, सेल का सेपरेशन आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका परमानेंट टिश्यू, जिसमें कि हम लोग पढ़े पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तब हम लोग पढ़ेंगे आपका कंडक्टिव टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, थैंक यू।